तो चलिए प्रश्नावली 1.1 का अपन ने 7 सवाल जहां तक कर लिए थे। अब अपने सवाल बचे हैं 8वां, और 8वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यह सवाल बोलता है, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें संबंध ए बराबर आर बराबर है ए बी। ए और बी या तो सम है या फिर विषम। इसका एक तुल्यता संबंध परिभाषित कीजिए। और बाद में भी है इसमें उपसमुच्चय विषम संख्याओं का दिया है और उपसमुच्चय सम संख्याओं का दिया है। इसमें एक बार सिद्ध करना है कि इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। यह सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्रमांक 8वां का हल दिया है। समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया हुआ है। और आर बराबर, रिलेशन क्या है, आर बराबर ए बी। अब इसमें कंडीशन क्या है कि या तो ए सम हो, या तो ये दोनों सम होंगे, या फिर ये दोनों विषम होंगी। तो इसका रिलेशन हम बनाते हैं, या तो सम या विषम, या तो सम हूं मैं या फिर हूं मैं विषम। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन है। पहले अपन देख लीजिए विषम विषम, 1 1 रिलेशन बन रहा है विषम विषम का। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और 7 7। या तो ये सम सम रहे हैं या फिर विषम विषम। ये में देखो, ये विषम विषम है, ये सम सम है, ये फिर विषम विषम, ये फिर सम सम, ये फिर विषम विषम, ये फिर सम सम और ये फिर विषम विषम। ठीक है, या तो ये सम सम हुए या फिर ये हुए विषम विषम। अब सम सम के बनाते हैं, या फिर विषम विषम की ओर बना लो। विषम के कर ले खत्म। 1 3, इसका उल्टा भी होगा, 3 1 होगा। और 1 3 के बाद एक हो सकता है 1 और 5 और 5 और फिर 5 और 1 हो जाएगा। और फिर 1 और 7 और फिर 7 या 1। अब सम सम के बनाएंगे, 2 4 या 4 2, और फिर 4 के बाद 4 6 या 6 4। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ समुच्चय आपके बनने वाले हैं सम सम के, विषम विषम के। इसमें और भी बन सकते हैं, जैसे 3 और 7 का बन जाएगा। ये जनरली आपको दर्शाने के लिए है। इसमें संबंध कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब इसमें अपन हो तुल्यता संबंध करना है। तो इसमें सबसे पहले 100 तुल्य। अब 100 तुल्य के लिए क्या होता है, ए और ए बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। अब यहां पर अपन लिखेंगे, चूंकि 1 1 2 2 और डैश डैश 7 7 बिलोंग्स टू आर है। कैसे 1 1 2 2 चलेगा कि 7 7 बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह 100 तुल्य है। ठीक है, अब सम्मित के लिए करेंगे अपन। सम्मित के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो फिर बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर साफ दिख रहा है, 2 4 है तो 4 2 है, 4 6 है तो 6 4 है। ये साफ दिख रहा है आपको इसमें समुच्चय में कि जहां पर 2 4 है तो 4 2 है, क्योंकि सम सम का मांगा था, फिर विषम विषम का। कहीं भी लो 1 7 है तो 7 1 है, तो ये है, इसलिए ये क्या होगा, सम्मित। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या चाहिए, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहां पर आसान सी भाषा में समझो, ए बी जैसे 1 2 3 ले ले, ए बी सी बराबर, तो 1 2
1 2 यहां पर है नहीं है, क्योंकि एक सम है और एक विषम है, ये नहीं आ रहा। तो इसलिए आप इसको 1 1 से लेकर देख सकते हो कि 1 1 है, और फिर यहां से 1 1 के बाद 1 3 है, और 1 3 की बात क्या 3 1 है भैया 1 3, जो 1 1 है 1 3 है, और यहां पर 4 2 भी है। तो ये 1 2 3 के हिसाब से जैसे लेते हैं, तो यहां पर अपन को सिद्ध करना पड़ता है कि क्या AC है, क्योंकि AC का मतलब क्या हुआ 1 और 3, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R है, जिस 1 3 है ये AB और BC ये दिया जाएगा, AC अपन को सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R है, इसलिए यह है संक्रामक है। ठीक है, ये संक्रामक में क्या रहता है कि ये दो कंडीशन रहती है AB और BC। BC का मतलब 1 2 3, अब 2 3 ये इसलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दी रही है कि या तो सम रहेंगे और विषम। यदि आप B को दूसरा मानते हो, B 2 नंबर मान 2 अंक को B मानते हो, तो फिर यहाँ पर 2 3 होगा, 2 3 बिलोंग्स टू R नहीं होगा, इसमें आपको सम सम को मानना पड़ेगा। जैसे इसको A मान लो, 1 1 को मान लो, इसको B मान लो, तो C ये हो गया 3 3। इस प्रकार से पैर मानने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सम या विषम की कंडीशन दे रखी है। मगर यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि 1 3 है, और इसी प्रकार से 1 7 है, तो 7 1 भी है, जिसके कारण से आप इसको ये मान सकते हो कि ये संक्रामक है। तो ये तुल्यता संबंध हो गया सिद्ध। अब इसमें लास्ट में 2 कंडीशन और हैं। अब देखो, ये इसी सवाल का हल है। इसमें क्या बोला है उनने कि A बराबर, ये तो है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो है। अब इसने इनमें एक सबसेट और दे दिया, A1 बराबर दे दिया है 1 3 5 7, और A2 सबसेट और दे दिया है इन लोगों ने 2 4 6। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ, ये 6 है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि A1 जो सबसेट है इसका उपसमुच्चय है, A का उपसमुच्चय A है, क्या इसके अवयव आपस में संबंधित हैं। चूंकि अपन लिखेंगे A1 जो है विषम संख्या समुच्चय है, तो सारे अवयव संबंधित हैं, ठीक है। और A2 में भी ऐसा ही लिखेंगे, सारे अवयव आपस में, क्योंकि सारे के सारे विषम हैं, माने सम में किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह आपस में संबंधित है। A2 में क्या दिख रहा है कि चूंकि सम संख्या है, संख्या समुच्चय है, तो सारे अवयव संबंधित हैं एक दूसरे से। कैसे, इसमें सम में 2 2 का भाग जाएगा, इसलिए सम है। बाकी अभी मैं सिद्ध क्या करना था कि क्या A2 और A1 के जो संबंध है, A1 और A2 दो ही के अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित है, नहीं है। क्या A1 रिलेशन A2 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि A1 रिलेशन A2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक सम संख्या है एक विषम संख्या है। क्योंकि एक सम है एक विषम है, इसलिए A1 क्रॉस A2 बराबर फाई आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, जिसके कारण से क्या है एक दूसरे के अवयव एक दूसरे में संबंधित नहीं होंगे। ये 8वां प्रश्न है, उसका आंसर हो गया है। इसमें यह पूछा था कि सवाल तो यही था, पहले तुल्यता संबंध पूछ ला वही में, फिर उन्होंने बताया कि एक सबसेट दे दो 1 2 3 4 1 2 1 3 5 7 जो उनमें विषम संख्या है, दूसरे में दे देंगे सम संख्या है। अब इसके हिसाब से उन्होंने बताई थी कि बताओ एक के अवयव को एक दूसरे में संबंधित है, बिल्कुल है, काय सम संख्या है। दूसरे वाले की सम संख्याओं का समुच्चय, तो दूसरे के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। और लास्ट में ने पूछी थी कि A1 और A2 क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, नहीं है, ये सिद्ध करो। ये एक सम है एक विषम, तो वैसे भी सिद्ध नहीं होंगे, ये सिद्ध होगा।